आगे है जी आपका मार्केट वैल्यू हाउ डिटरमाइंड। आवाज आ रही है सबको? जी सर आ रही है। चले जी। कहता है जी फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनेशन डिटरमाइनिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी द कोर्ट में कंसीडर फॉलोइंग अमंग द अदर मैटर्स एज एविडेंस ऑफ सच वैल्यू। कहता है अब कोर्ट डिटरमाइन करने के लिए इन चीज़ों को डिटरमाइन करेगी। कोर्ट में कंसीडर फॉलोइंग अमंग द मैटर अदर मैटर्स एविडेंस ऑफ सच, जैसे प्राइस और वैल्यू एक्चुअली रिसीव्ड या बी रिसीव्ड बाई वेंडर फ्रॉम द वेंडी। जो एक्चुअल प्राइस वसूल हुई है कोर्ट उसको भी देखेगी कि अदील अहमद ने एक्चुअली कितनी वसूल की है। 20 लाख वसूल किया है, 15 लाख वसूल किया है, 10 लाख वसूल किया है, कितनी वसूल किया है, ये इस चीज को कोर्ट देखेगी। दूसरा वो कह रहा है कि द एस्टीमेट अमाउंट ऑफ एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट ऑफ प्रॉपर्टी, कि उस जो 1 एकड़ है उससे एनुअल कितनी हो रहा है। जैसे अब गंदम है, गंदम में आपका 1 एकड़ जो गंदम है वो कोई एवरेज जो है वो 40 से 50 एकड़ 50 मन फी निकलती है गंदम। ठीक है, गंदम पे जो खर्चा होता है वो मोस्टली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 का खर्चा होता है, और 6 महीने में आपकी वो गंदम जो है वो आपकी कोई 60-70 लाख 60-70 हज़ार का 1 एकड़ होता है। मतलब 1 साल में गंदम का 1 एकड़ से आपको कम अज कम 50 से 60 हज़ार प्रॉफिट होता है। और इस तरह बाकी आप कपास बीजते हैं तो उसका वो 50-50 होती है, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। ठीक है, तो 20,000 कपास से भी लगाएं तो 1 लाख वो मिलता है प्रॉफिट एनुअली, 1 लाख या 60-70 हज़ार 1 एकड़ से। ठीक हो गया। अब वो कोड ये देखेगी कि उस जो एकड़ है उससे कितनी प्रॉफिट मिल रहा है। दूसरा है कि वैल्यू ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन नेबरहुड। अब वो कहेगा कि अच्छा ये डील है तो 20,000, इसके साथ वाली जो इसके साथ वाले नेबर में पड़ी है वो तो 21 लाख में सेल हुई है, या वो तो 25 लाख में सेल हुई है, या तो वो तो 15 लाख में हुई है, उनको भी कोर्ट देखेगी। या वैल्यू ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी एज शोन बाय प्रीवियस सेल मेड इन नियर पास्ट, या उससे उसके हमसायों में अगर कोई प्रॉपर्टी पहले सेल हुई है तो देखेंगे कि वो कितने की हुई है, उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है। उसके उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है। ठीक हो गया। 4 तरीके हैं कि एक्चुअली मंडी अदील अहमद ने कितनी परचेज किया है, पैसा कितनी लिया है, या उससे एनुअल नेट प्रॉफिट कितनी आ रहा है, या उसकी हमसायों के में जो प्रॉपर्टी पड़ी है उसकी वैल्यू क्या है, या लास्ट जो सेल हुई है उसकी प्रॉपर्टी क्या है। उसके अकॉर्डिंग कोर्ट मार्केट वैल्यू फिक्स करेगी। आगे कह रहा है कि गवर्नमेंट में एक्सक्लूड फ्रॉम प्रेमचंद, दी गवर्नमेंट में कुछ एरिया एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट में इन पब्लिक इंटरेस्ट बाई नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गजट डिक्लेयर दैट एनी लोकल एरिया आर विद रिस्पेक्ट टू एनी सेल or class of sale no right of preemption shall exist or only such limited as it may specify shall exist। ठीक है, कहता है कि कोर्ट कोई भी ऑफिशियल गजट में पब्लिश करके कुछ एरिया डिक्लेयर कर सकती है कि इस पे आपका प्रीएम्पशन अप्लाई नहीं होगा, या ओनली सच लिमिट एज राइट एट में स्पेसिफाई शैल एग्जिस्ट, कि या तो फिर वो कुछ एरिया जिस पे प्रीएम्पशन का राइट अप्लाई नहीं होगा, या फिर कुछ लिमिट्स लगा देगा कि हाँ जी इतनी लिमिट्स तक ये हो सकता है। ठीक है, इट में स्पेसिफाई शैल एग्जिस्ट। ठीक हो गया। सपोज के मुल्तान है, मुल्तान का जो फवाड़ा चौक है, या मुल्तान का एक जो तहसील है शुजाबाद, उस पे वो पूरी शुजाबाद पे कह देते हैं कि जी शुजाबाद पे आपका ये नहीं होगा, पूरा शुजाबाद पे जो रकबा है उस पे प्रेमशन अप्लाई नहीं होगा, तो फेडरल गवर्नमेंट कह सकती है। हाँ जी, दिलावत शुजाबाद तहसील है मुल्तान की।
तहसील ही है सर, गौर नहीं किया। कितनी साथ ही है तहसील, सर, बस मुल्तान की कितनी तहसीलें हैं? सर कभी गौर नहीं किया सर। वाह वाह, आप तो फिर मस्त बंदे हैं, सुभान मस्त अल्लाह। हैं। चलें जी, लिमिटेशन ऑफ पीरियड। सर आप सर बेसिकली कहाँ के हैं? बेसिकली रेमियर खान के। सर आज मेरे ख्याल में इंट्रोडक्शन भी सारे करवा ही दें अदील भाई, मगर मुल्तान से हैं, मतलब पता तो चले कहाँ कहाँ से हैं सारे दोस्त। ये इंट्रोडक्टरी मैं तो क्लास भी होनी चाहिए। मैं तो समझ रहा था दिल भाई शायद लाहौर से हैं। नहीं, मैं लाहौर से नहीं हूँ, मैं बेसिक रेमियर खान से हूँ। मैं बेसिक रेमियर खान से हूँ। ये जट साहब फैसलाबाद से हैं, अदील अहमद नहीं मुल्तान से सर, हैं। सर मैं समुंदरी से हूँ, समुंदरी वो से फैसलाबाद की तहसील है। तहसील है, लेकिन और तहसील से हूँ। अली अली मलिक साहब, ये वो हैं उधर के, चिन्योड़ के। अक्सा साहिबा खानेवाल की हैं। अक्सा साहिबा एक कराची से हैं, एक खानेवाल की हैं। एक बासित अहमद कोहाट से हैं। एक कलसूम शौकत साहबा ये लाहौर से हैं। दूसरा मुजम्मिल साहब भी लाहौर से हैं। नासिर साहब सरगोदा से हैं। नाजुल साहबा पिंडी से हैं। शाइस्ता साहबा जहलम से हैं। और वकास साहब सरगोदा से हैं। दूसरे वसीम साहब ये रावलपिंडी से हैं। ठीक है। पूरा पाकिस्तान ही समेटा हुआ है। सर मैंने आज तक अभी अदील भाई को लाहौर का बनाई रखा है कि अदील भाई लाहौर के हैं। बस फिर ये देख लें। ठीक है, चलें जी आगे। हो लिया 20 रहा हूँ सिर्फ 4 महीने। चलें जी, सेक्शन 30, लिमिटेशन ऑफ period of limitation for suit to enforce a right of preemption under this act shall be 4 months from the date। कितनी है जी? 4 मंथ। कितनी? 4 मंथ्स। तो आपने 4 महीने काउंट करने हैं। ठीक है, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन सूट 4 मंथ है। कब से? जब आपकी रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड हुई है। सेल डीड मतलब रजिस्ट्री हुई है, वहाँ से 4 महीने। या अटेस्टेशन ऑफ म्यूटेशन इफ सेल इज मेड अदरवाइज देन थ्रू, जब या जब इंतकाल के थ्रू हुई है, तो जब इंतकाल अटेस्ट हुआ है, मतलब साइन हुए हैं, अप्रूव हुआ है इंतकाल, तो वहाँ से 4 महीने। या on which vendee take physical possession if sale is made otherwise than register से, मतलब सेल जो हुई है वो रजिस्ट्री या म्यूटेशन के अलावा कोई हुई है तो पोजेशन से। ठीक है। या ऑफ द नॉलेज ऑफ प्रियम्प्टर इफ सेल इज नॉट कवर्ड ए बी सी, या जब उसको पता चलता है कि सेल हो गई है, वहां से 4 महीने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया। आगे आ जी 31, नोटिस। कहता है दी ऑफिसर रजिस्टरिंग दी सेल डीड और अटेस्टिंग द म्यूटेशन ऑफ सेल शल विद इन 2 वीक्स ऑफ रजिस्ट्रेशन और अटेस्टेशन। ठीक है। अब यही जो क्वेश्चन था वो जट साहब का, यही आपको तंग कर रहा था। ठीक है। कहता है कि आपका जो ऑफिसर रजिस्टरिंग ऑफ सेल डीड और अटेस्टेशन ऑफ म्यूटेशन, मतलब पटवारी जो है, shall may within 2 weeks of registration as the case may be give public notice in respect of such registration or attestation। जब वो रजिस्ट्री करता है या इंतकाल पास करता है तो उसका नोटिस देता है किसको? जनरल पब्लिक को। ठीक है। नोटिस देता है कितनी? विद इन 15 दिन। 15 दिन के अंदर अंदर वो नोटिस देगा कि जी ये प्रॉपर्टी अदील अहमद की, ये प्रॉपर्टी मिस्टर ए ने खरीद ली है, नासिर साहब ने खरीद ली है। दी नोटिस अंडर सबसेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी sufficiently given if it is displayed on the main entrance of mosque on and on any public place of village or place where property is situated। अब वो नोटिस एक तो मस्जिद की में उस इलाके की जो मस्जिद के गेट पे लगा दिया जाएगा, और वो जो प्रॉपर्टी है जहाँ पे सिचुएट कर रही है उसके किसी गांव में लगा दिया जाएगा, तो ये समझा जाएगा कि सारी दुनिया को नोटिस मिल गया है। नोटिस शेल एक्सरसाइज होती तो नहीं है? होता है, होता है, होता है सर, होता है। देखा तो नहीं सर। तो आपने कभी देखा नहीं है कि मतलब प्रॉपर्टी सेल हुई है तो उसकी प्रॉपर्टी अब गेट पे नहीं देखा आपने? सर सर मैंने नहीं तो होता इतने से मेरे ख्याल कॉपी में सेव तो। करवानी है।
कोर्ट में अब जो कोर्ट में जो ऑक्शन के थ्रू होते हैं तो वो उसका तो हम डेली देखते हैं कि अदालत में देखते हैं कि इश्तिहार नीलाम फलां इश्तिहार नीलाम ये तो हम देखते हैं। ठीक है, तो तो ये वो प्रॉपर देखते तो ये तो कार सर कई ये भी खरीदी भी हैं, बेची भी हैं, आज तक देखा। कार्रवाई होती है। ठीक है, कार्रवाई होती है। 129 H जो हमने नहीं पढ़ा था, 129 H नहीं, 129 C, वो जो QSO का 129C के कोर्ट में प्रिज्यूम द जुडिशियल एक्ट एंड लेजिस्लेटिव एक्ट शैल बी गोइंग रेगुलरली परफॉर्मिंग रेगुलरली, कि वो मतलब जो भी रेगुलर जुडिशियल एक्ट है वो रेगुलरली परफॉर्म हो रहे हैं। हमने यही प्रिज्यूम करना है कि यहाँ पे लिखा है तो पटवारी साहब नोटिस देते हैं, हमने यही प्रिज्यूम करना है बस। आगे देन ना देन वो अलग सही है, बात है। सही आम प्रैक्टिस है। ये नोटिस देना, मतलब हर जमीन जब सेल होती है तो उसका नोटिस दिया जाता है। मैडम मुझे देते अखबार में देते हाँ, हैं, आपका ये लैंड रेवेन्यू एक्ट भी बताता है। लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का वो भी यही बताता है कि जब भी वो सेल की जाती है तो नोटिस चस्पा किया जाता है बाकायदा मस्जिद पे, और एक मतलब रेवेन्यू ऑफिसर जो है उसके ऑफिस पे, और जो एक जगह जहाँ पे सेल हुई है उसकी जो कंस्पिशियस प्लेस पे, मशहूर जगह पे, उस पे दिया जाता है। तो ये लगता है सर और पहले होता होगा, पहले से कम प्रॉपर्टीज बिकती शिकती थी सर, अब नहीं तो नहीं, है हद। अब लॉ चेंज नहीं होता अदील साहब, लॉ वही है। ठीक है, लेकिन सर प्रैक्टिकली ये चीज होती कोई नहीं है वैसे सर। ये अलग बात है, लेकिन ये हो रहा है, सारा कुछ ये होता है। ठीक है, सर प्रैक्टिकली शहरों में भी जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें भी ऐसा होता है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे तो प्रीएम्पशन अप्लाई नहीं होता मैडम, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे प्रीएम्पशन अप्लाई नहीं होता। आगे चलें जी। कहता है जी नोटिस अंडर सब्शन, ये वो मिल गया थी। चार्जेस ऑफ नोटिस कौन देंगे? नासिर साहब देंगे। चार्जेस ऑफ नोटिस अंडर सब्शन शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम दी वेंडी बाई ऑफिसर रजिस्टरिंग ऑफ सेल और टेस्टिंग दी केस में भी एट द टाइम ऑफ सच रजिस्ट्रेशन। जस्ट देन इंतकाल पास होना है तो इंतकाल की फीस भी नासिर साहब ने पे करनी है, और ये नोटिस के सारे चार्जेस भी जो खरीदने वाला होता है वही पे करता है। आगे है जी आपका 32। Matter ancillary are ancon to provision of this. Matter ancillary are ancon to provision of this act which have not specifically covered under any provision of the law shall be decided according to Sharia. अब वो कहता है कि इससे कनेक्टेड जो मामलात हैं शुफा से रिलेटेड, जो इस एक्ट में नहीं बताए गए, स्पेसिफिकली नहीं बताए गए, तो वो हम मोहम्मदन लॉ में जो बताया गया है, जो शरिया लॉ है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किए जाएंगे। आगे कहता है कि प्रोविंशियल 33 में दी प्रोविजन ऑफ कोड and QSO and any other law for the time being shall mutatis mutandis apply to the proceeding under this act। अब इस पे QSO और CPC जो है सेम एज इट इज अप्लाई होगी विद नेसेसरी चेंजेस। और उससे पहले जो 1913 का था वो रिपील हो चुका है। ठीक हो गया। उसके तहत जो notwithstanding anything contained in the appeal filed under preemption of judgment decree and has been passed before the first day of 1986, further proceeding in relating to such appeal shall notwithstanding of said act governed continued in order with the provision of thereof। जो पहले अपील थी वो उसके तहत डिसाइड होंगी। पहली वाली अपील उस वाले पहले वाले एक्ट के तहत डिसाइड होंगी। ये बता रहा है 34 में। 35 में बता रहा है कि सेविंग notwithstanding anything contain any law for the time being in force, all decree judgment order dismissing in the suit of preemption and stated pending before the first both inclusive in which right of preemption is claimed is available under this act shall be no legal effect, and such a suit on application be made by aggrieved person within 60 days of the coming in force, and all this shall be decided forced according to
डिसाइड अकॉर्डिंग टू प्रोविजन दे रहा कहता है कि पहले के दावे जो खारिज हो गया है उसकी कोई कानूनी असर नहीं होगी और नई दरख्वास्त पर वो दावा दोबारा सुना जा सकता है। नई दरख्वास्त पर दोबारा वो सुना जा सकता है। आगे कहता है नॉट विस्टिंग एनीथिंग कंटेन सेक्शन 13 and 30 in respect of suit mentioned in section the period of limitation shall be 1 year and it shall be sufficient for preemptor that he has तलबे मेरा and provisions of tour। कहता है कि उससे पहले जो आपके दावे थे जो कि 13 में या 30 में अलग बताया गया, उससे पहले जो उनकी लिमिटेशन 1 साल थी। 91 से पहले वाले के दावे की लिमिटेशन 1 साल थी। 1 साल के अंदर आप कर सकते हैं अगर आपने उस पे तलबें सही की हुई हैं तो। आगे कहता है रूल्स गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में एक रूल्स फॉर कैरिंग द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। यही आपका फैमिली लॉज में 26 है, उसके तहत वो रूल्स बनाती है। वो कहता है फैमिली कोर्ट एक्ट जो है, फैमिली कोर्ट एक्ट उसका सेक्शन 26 है, उसमें यही कहा गया है कि गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट मेक रूल्स फॉर कैरिंग द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। और उसी 26 के तहत 1965 के रूल्स बने थे, लेकिन इसमें भी कहा गया कि गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है लेकिन अभी तक बनाए नहीं है। आगे कहता है कि जो पहले था प्रियम्पशन ऑर्डिनेंस 1991 वो रिपील हो गया है। कांग्रेचुलेशन, आपका एक ख़त्म हो गया है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। पूरे सर ये 35 का ये जो सेकंड पार्ट है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग सेक्शन 13 and 30 मैडम in इससे पहले respect जो of दावे थे ना, इससे पहले प्रियम्पशन से पहले उसके वो कह रहे हैं कि वो 1 साल में जो आपके पहले बनते थे वो दावादार कर सकते हैं आप। इधर तो है ना आज के लॉ में वो कितनी है 12 साल है, ओ सॉरी 4 माह है। लेकिन पिछला जो था पहले जो दावे थे उसका 1 साल थी, तो 1 साल के दावे जो पहले हैं वो आप कर सकते हैं अगर आपने उसमें की है क्या वो तलबें की हुई हैं तो। सर जी इसके इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है वो बता दीजिए। इसके इम्पोर्टेंट है 6, 13, 24, 30, 27, 28। छः 13 24 30 27 28। हाँ जी 28 पे भी क्वेश्चन आ चुका है, 6 पे भी क्वेश्चन आ चुका है, 7 पे भी क्वेश्चन आ चुका है। 7 भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपके। सर मीटिंग एंड हो गई। बस मीटिंग एंड हो गई मैडम, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़। Yeah,